हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 11th की मैथ और चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था। उसमें हमने पहली प्रश्नावली आपको पूरी करवा दी थी। आज प्रश्नावली 1.2 को करने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका रिक्त समुच्चय है, फाइनाइट समुच्चय है, फाइनाइट और आपका इनफाइनाइट और आपका इक्वल सेट। 1.2 को करने के लिए इनकी आपको आवश्यकता होगी। तो देखेंगे रिक्त समुच्चय क्या होता है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है, इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको जो प्रदर्शित करेंगे वो आपका कर्ली ब्रैकेट से इस प्रकार से, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, या आपका इसको 5 से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस रिक्त समुच्चय को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आप समझे कि कौन से रिक्त समुच्चय होंगे, मान लीजिए एक सेट है ए इज इक्वल टू आपका x सच दैट x है ना, x सच दैट x, और जो x आपका रहेगा वो क्या है, 1 से बड़ा है x और आपका 2 से छोटा है। और क्या बोल दिया कि एक प्राकृतिक x क्या है, x एक प्राकृतिक क्या है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, प्राकृतिक आपकी संख्या है। तो यहां पे देखना, प्राकृतिक संख्या की अगर बात हो रही है तो प्राकृतिक संख्या है, तो आप देखेंगे ये आपका एक समुच्चय बन गया। तो ये रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल रहेगा, क्योंकि अगर आप एक से बड़ा देख रहे हैं तो एक से बड़ा प्राकृतिक क्या होता है, 2 होता है, और ये बोला 2 से छोटा, एक से बड़ा और 2 से छोटा, तो इनके बीच में, 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, रिक्त समुच्चय का, है ना। आई बात समझे। आगे देखेंगे एक दूसरा हमारे पास यहां पे आता है परिमित समुच्चय। क्या आता है, परिमित, जिसको हम फाइनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनाइट। ठीक है, परिमित और इनफाइनाइट सेट्स की बात होती है। तो फाइनाइट की अगर बात करें, परिमित समुच्चय, इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है ना, ठीक है। अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, जो अवयवों की संख्या होगी वो ज्ञात रहेगी। क्या होगी, ज्ञात, है ना। कहने का मतलब है इसको एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, ज्ञात हो। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। मान लीजिए हमने एक समुच्चय लिया ए, और ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू, है ना, इस प्रकार से 4 तक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे अवयव हमें पता है कि कितने, 4 है, ज्ञात है ना, फाइनाइट है, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। दूसरी और बात करते हैं अपरिमित। क्या बात करेंगे, अपरिमित, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या इसको बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की अगर बात करते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, ज्ञात ना हो, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, ये समुच्चय तो रहेगा। लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं कि सम संख्याओं का समुच्चय, क्या बात करते हैं, सम संख्या का समुच्चय, या हमने बात की प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो ये हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या में कौन कौन से जाएगा, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज्ञात तो है कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, हमने यहाँ पे 1 2 3 4, लेकिन ये आपका बढ़ता ही रहेगा। इसमें जहां पे भी आपको ये 3 डॉट दिखेंगे लास्ट में, इसको ऐसे क्लोज कर देंगे, क्योंकि कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता है, तो 3 डॉट दिखा के आप इसको बंद कर देंगे। तो ये प्रदर्शित करता है किसको, इनफाइनाइट सेट को या अपरिमित समुच्चय को। आई बात समझ में। रिक्त समुच्चय आपने देखा, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। दूसरी बात, परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अवयवों की संख्या क्या हो, फाइनाइट हो, ज्ञात हो, है ना, 3 4 5 10 100 कितनी भी हो सकती है, लेकिन ज्ञात हो। अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जो टोटल है, कुल है, वो ज्ञात नहीं रहेंगे, लेकिन समुच्चय बनेगा, क्योंकि ये जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, आपका रेशनल नंबर का रहेगा, या आपका इंटीजर का रहेगा। ये सारा कैसे पता है हमको कि नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होगा और आगे चलता रहेगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ये हमें नहीं ज्ञात है, तो इसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। एक चीज यहाँ पे दूसरा आता है जिसको बोलते हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा,
एक रहता है इक्वल सेट, इसको बोलते समान समुच्चय। क्या बोलते हैं? समान समुच्चय। देखेंगे यहां पे, ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं, है ना। समान समुच्चय, समान समुच्चय, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो अवयवों की संख्या हो वो तो समान रहे, साथ ही साथ जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हो? एक जैसे हो। कैसे हो? एक जैसे हो। जैसे कि देखिए यहां पे इक्वल सेट की अगर बात करें, हमारे पास मान लीजिए कोई दो सेट है, एक सेट हमने ए लिया, इसमें है ए बी सी और डी, और एक दूसरा सेट बी है, क्या है? बी, इसमें है आपका एलिमेंट डी सी, है ना, और ए और बी। तो देखने आप, जो यहां पे अवयवों की संख्या है वो समान है और अवयव भी क्या है? सिमिलर है। इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। हमने कहा कि समुच्चय में ऑर्डर, है ना, मायने नहीं रखता है। तो यहां पे ये कैसे? ए इक्वल बी, जो समुच्चय है कैसे रहेंगे? इक्वल सेट रहेंगे, समान समुच्चय रहेंगे। समान समुच्चय होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या भी समान हो, और जो एलिमेंट्स हो वो कैसे हो? एक जैसे हो। कैसे हो? एक जैसे हो। इसको कहेंगे समान समुच्चय, है ना। तो इसको अगर आप समझें तो ये कहता है कि दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें समान अवयव हो, है ना। कैसे हो? अवयव भी समान हो। समझा हमने आपको एग्जाम्पल की मदद से। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो एक जैसे होंगे। कार्डिनलिटी जो है इसकी, कार्डिनलिटी का मतलब होता है अवयवों की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। इनको बोलते हैं समान समुच्चय। अब आते हम, अब आपका जो प्रश्नावली 1.2 है अब आपको कंप्लीट हो जाएगी इन तीन के कंसेप्ट, है ना। जो आपका रिक्त समुच्चय है, फाइनाइट समुच्चय है, और इनफाइनाइट है, और इक्वल सेट से, है ना, इनकी हेल्प से हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखेंगे आप, जो प्रश्नावली 1.2 है उसका जो पहला प्रश्न है वो हमें यहां पे दिया गया है, निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। यहां पूछा जा रहा है रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब यहां पे ये प्रश्न है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात करता हूं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, है ना, कि दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखो, कोई भी संख्या अगर विषम है तो दो से भाज्य नहीं होती है। दो से भाज्य कौन सी संख्या होती है? जो आपकी सम होती है। आई बात समझ में? तो आपका क्या रहेगा? ये रिक्त समुच्चय रहेगा, रहेगा ना। अरे बात समझ में? दो से, बात को समझना कि दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखो, विषम की बात करें तो विषम आपका एक रहता है, अब ये दो से भाज्य नहीं है ना, ये दो से भाज्य नहीं है। तीन रहता है, दो से भाज्य नहीं है ना, पूर्ण रूप से दो से भाज्य नहीं है। तो यहां पे कोई सा भी एलिमेंट नहीं जाएगा जो दो से भाज्य होगा। इसलिए जो आपका ये रहेगा पहला, जो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा रिक्त समुच्चय। ये आपका क्या रहेगा? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है ना, रिक्त समुच्चय है ये। ठीक है, इसको आप फाइ से या इस प्रकार से समझा सकते हो। हाँ, ये है ना। ठीक है, सेकंड की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में देखेंगे कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। हाँ, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, सम और अभाज्य। इसने सम भी कहा और अभाज्य भी कहा। तो आप जानते हैं ये रिक्त समुच्चय नहीं रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि दो जो है वो ऐसी एकमात्र सम और अभाज्य है। दो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। तो यहां पे आपका जो सेट बनेगा वो इस प्रकार से, इसमें एक एलिमेंट जा रहा है, इसमें एक एलिमेंट जा रहा है 2। देखो, सम भी है और अभाज्य भी है, 2 जाएगा। तो इस प्रकार के सेट को आप देखें, इस प्रकार के समुच्चय को बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं? सिंगलटन का मतलब जिसमें केवल एक ही एलिमेंट जा रहा हो। जिसमें केवल एक ही एलिमेंट जा रहा है उसको बेटा सिंगलटन नाम देते हैं। सिंगल, है ना, सिंगलटन सेट। ठीक है ना, एकल समुच्चय। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें केवल एक ही एलिमेंट जा रहा है तो आपका ये रिक्त समुच्चय नहीं रहेगा। सेकंड वाला मतलब आप लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, थर्ड की अगर बात करते हैं, थर्ड, तो x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या है
जो x है वो 5 से छोटी है, यहां पे समझना आपको। और साथ ही साथ x जो है वो 7 से बड़ी है। तो देखो ये साथ ही साथ बोल रहा है, साथ ही साथ का मतलब एक साथ की बात हो रही है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से क्या है, प्राकृतिक संख्या जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। ऐसे भाई अगर कोई संख्या 5 से, मान लीजिए यहां पे अगर इसको समझे आप, इसके हिसाब से अगर कोई संख्या 5 से छोटी है, 1 2 प्राकृतिक है ना, तो 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4, 5 से छोटी 4 तक जाएगा, 4 तक। अब क्या ये 1 2 3 4 7 से बड़ी हो जाएंगी? अब इसने कहा 5 से छोटी है और 7 से क्या है, बड़ी है, x 7 से बड़ी है। तो क्या ये 1 2 3 4 7 से बड़ी होंगी? कभी नहीं होंगी। इसलिए आपका ये रिक्त समुच्चय रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा। तो तीसरा वाला आपका रिक्त समुच्चय है। आई बात समझ में? ये रिक्त समुच्चय है। अगर आप देखें यहां पे फोर्थ पार्ट, क्या देखते हैं? फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट में y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। आप जानते हैं समांतर रेखाएं हैं, उनका उभयनिष्ठ बिंदु कभी होता ही नहीं, वो कभी भी इंटरसेक्ट। भाई उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा होगा? जहां पे क्या कर रहे हैं, लाइनें इंटरसेक्ट करनी है, प्रतिच्छेद कर रही है। एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा है ना, दो समांतर रेखा है, ये ऐसी रेखा है समांतर में। क्या ये कभी आपस में मिलेंगी? जब मिलेंगी नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा? नहीं होगा। तो इसलिए भी क्या रहेगा? रिक्त समुच्चय। क्या रहेगा? क्योंकि यहां पे कभी भी कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, या कोई डाउट है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न नंबर पहला आपको इसका समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। और यहां पे आपको क्या करने, फाइनाइट और इनफाइनाइट पता करने, है ना। अगर मैं पहले की बात करता हूं, इसका फर्स्ट पार्ट, वर्ष के महीनों का समुच्चय। देखो ये परिमित रहेगा या अपरिमित रहेगा? बताइए। वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या रहेगा? परिमित रहेगा। फाइनाइट है ना, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो आपका, मैं यहां पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, है ना, आप क्या करेंगे, ये आपका रहेगा परिमित। क्या रहेगा? परिमित, फाइनाइट रहेगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, 1 2 3, और मैंने कहा था जब मैं इनफाइनाइट सेट को बता रहा था कि अगर आपके पास कभी इस प्रकार से 1 2 3 और 1 2 3 डॉट करके दिया हो और ऐसे, तो इसका मतलब है ये चलता ही जाएगा। तो ये आपका क्या रहेगा? अपरिमित रहेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आगे ये बढ़ता जा रहा है और ये आपका क्या है? नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है ना। ठीक है, तो आपका ये रहेगा अपरिमित। क्या रहेगा बच्चा? अपरिमित। नेक्स्ट देखें तो क्या है, हाँ, तो इस प्रकार से अब तीसरा देखें, 1 से लेकर 100 तक है, 1 2 3, और यहां पे पीछे डॉट है। अब ध्यान देना कि यहां पे लास्ट में एलिमेंट्स है 99 और अप टू 100। तो ये क्या रहेगा? ये आपका परिमित रहेगा। क्या रहेगा? परिमित। परिमित क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पे लास्ट एलिमेंट्स हमारे पास है ना। कहां पे खत्म हो रहा पता है? हम यहां पे हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 100 है ना, 100 है। कितने? 100 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर पाओगे। देखो चौथा देखेंगे इसका, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई। 100 से बड़े, यहां से बात करते हैं, पहला 100 हो गया और धन पूर्णांक है, तो 100 से बड़े कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, है ना। 100 हो गया, 101 हो गया, ठीक है, 102 हो गया। अब आप कितने लिखेंगे? इसने लिमिटेशन नहीं दी ना कि कहां तक है, तो ये अनंत तक ही जाता रहेगा। ये क्या रहेगा? अपरिमित रहेगा ना। क्या रहेगा? अपरिमित। नेक्स्ट देखें, पांचवा पार्ट भी है इसमें, हाँ, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। हाँ, लास्ट बोल दे ना, छोटे बोला तो लास्ट क्या है? 99 है ना। 99 से छोटा ये नहीं आएगा ना, अभाज्य बोला है तो ये इससे छोटे की बात करा तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इससे छोटे और अभाज्य है, तो अभाज्य से छोटा क्या होता है? 97 होगा। क्या होगा? 97। तो लास्ट आपका कितना है?
97 है, ठीक है। और यहां से अभाज्य संख्या जहां से शुरू हुई तो लास्ट हमारे पास है, तो ये परिमित रहेगा। क्या रहेगा? परिमित। तो आप देखेंगे अभाज्य जो है स्टार्ट कहां से हुआ? 2 से। कहां से हुआ? 2 से आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अब इसमें जो भी आएगा, लेकिन लास्ट क्या है? 97। तो ये क्या रहेगा बेटा? परिमित। बात आई समझ में? ये परिमित रहेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। क्या देखेंगे? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट टाइप को देखता हूं यहां पे, तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से, निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है, कौन सिमिलर है। तीसरा क्वेश्चन सिमिलर है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको करें, है ना? कर पाओगे? देखते हैं ना। अगर ना आपसे नहीं हो पाएगा तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के दें कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, हम इसको भी करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट टाइप है। यहां पे बात करनी है किसकी? समान, है ना। निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। समान समुच्चय की बात करनी है। किसकी बात करनी है? समान। पहला है इसका, यहां पे ए दे रखा है और ए में जो एलिमेंट्स डाल रखे हैं वो कौन कौन से हैं? ए, बी, सी और डी। और इसका जो बी पार्ट है, इसमें देखेंगे बेटा क्या है? डी, सी, बी और ए। तो ये समान समुच्चय है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने कहा जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एलिमेंट्स एज इट इज होने चाहिए, एलिमेंट वही होने चाहिए, तो ये समान समुच्चय रहेगा। तो इस प्रकार से आप चौथे को कर पाएंगे, ठीक है। यहां पे चौथे में हम देखते हैं इसका कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देख लीजिए, है ना, क्या बोल रहा है। ए बराबर आपको यहां पे जो गिवन है 4, 8, 12 और 16 ये है। और बी में जो आपके पास दे रखा है 8, 4, 16 और 18। तो ये समान समुच्चय है या नहीं है? ये नहीं है। देखो यहां पे 8 था, 4 था, यहां पे ना तो 12 है ना, और यहां 18 में एक्स्ट्रा है, तो ये हम लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी। ये समान समुच्चय नहीं है। थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10, है ना। ए क्या है? ए बराबर 2, 4, 6, 8 और 10। और बी में क्या बोला गया है? बी को दिखाएगा किससे? समुच्चय निर्माण, है ना, ठीक है। आपका एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स क्या बोल रहा है? ए सम धन पूर्णांक। क्या है? सम धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। यहां पे समझने वाली बात क्या है देखना, धन पूर्णांक और एक्स जो है वो क्या है? सम धन पूर्णांक। और एक्स जो है वो लेस देन 10 है, 10 से छोटा 10 के बराबर। इसका मतलब है 10 से छोटे 10 के बराबर। अब ये समुच्चय रहेगा, कारण क्या है? इसने सम धन पूर्णांक बोला। देखो अगर मैं सम की बात करता हूं तो आपका 0 भी सम नंबर है, लेकिन इसने धन पूर्णांक बोला। 0 ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव। अगर ये यहां पे इस वर्ड को नहीं बोलता ना, अब सम बोलता तो 0 भी आता उसमें, तब नहीं रहता। यहां पे जो बनेगा बी जो बनेगा वो बनेगा सम धन पूर्णांक में 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव। तो यहां पे आएगा 2, 4, 6, 8 और 10, क्योंकि 10 या 10 के बराबर, 10 से छोटे 10 के बराबर। आई बात समझ में? तो ये चौथा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो जाएगा। पांचवा इसको पूरा करते हैं ना आज, ठीक है। एक क्वेश्चन रहता लास्ट वाला, तो 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। पांचवा क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण से बताइए। सिमिलरली क्वेश्चन है। पांचवा देखिए सिमिलर है चौथे की तरह। आपने इक्वल सेट की बात हो रही है, तो इक्वल सेट अगर पहला देखें, देखो पहला आपके पास देखा ए बराबर 2,3 क्या दिया हुआ है? अरे 2,3, ठीक है। और बी में क्या दिया हुआ है? एक्स सच दैट एक्स
हाँ, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। अब आप इसका क्या करेंगे, का सॉल्व करेंगे। देखेंगे ये क्या ही हो गया ना लास्ट में, ठीक है। हाँ, इसका फैक्टर करना है, 6 कम 6 है ना। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x, 3x प्लस 2x बराबर है ना, हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पे आ रहा है x कॉमन ले है ना, x प्लस 3, यहां पे 2 कॉमन लो प्लस 2, x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। तो दोनों क्या रहे, नेगेटिव में आ रहे, दोनों क्या रहे, हमें क्या चाहिए थे, पॉजिटिव में। तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप 5वें के 2-3 पार्ट है ना। हाँ, ये दूसरा पार्ट है, बस हो जाएगा। दूसरा छठा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। हो जाएगा, समान समुच्चय है ना। आपने देखो जैसे ए है तो ए के जैसे आपको कौन दिख रहा है, 2 4 8 12 है किसी में। हाँ, अब बी के जैसे 1 2 3 4। हाँ, बी बराबर डी दिख रहा है आपको, बी बराबर डी, बी बराबर क्या रहेगा, बराबर रहेगा ना, ढजो निकल तो नहीं, बराबर बी बराबर डी दिख रहा है, एक दो बराबर रहेगा। और देखिए ई बराबर जी, ई बराबर जी रहेगा। बाकी जो आपको इक्वल दिख रहे होंगे उनको क्या करना, इक्वल कर लेना, ठीक है। और ये बराबर आपका प्रश्नावली 1.2 क्या होगी, है ना, पूरी समाप्त, क्या होगी, पूरी समाप्त हो गई, कंप्लीट होगी पूरी, है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये प्रश्नावली 1.2 समझ में आएगी। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।